हेलो दोस्तों, यदि आप भी कक्षा 7th का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर देने जा रहे हैं 18 सितंबर से हिंदी का, तो यहाँ पर बाबू आप लोग को ना 200% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेकर आए। कल आपके एग्जाम में 18 सितंबर को ये क्वेश्चन पेपर एग्जाम में नहीं आता है तो बाबू यहाँ पर ना आप लोग चैनल को ना अनसब्सक्राइब बिल्कुल कर लीजिए। यहाँ पर ना बाबू आप लोग को 200% जो है ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं, 100% बिल्कुल भी लेकर नहीं आए हैं। ये ओरिजिनल बाबू आप 200% जो है ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेकर आए। कल आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं आता है 18 सितंबर को, तो बिल्कुल आप लोग बाबू चैनल को ना बिल्कुल अनसब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आप लोग समय जो है 2 घंटा पूरे मिलने वाला है। यहाँ पर जो पूर्णांक है वो 50 नंबर करेगा। ठीक है, यहाँ पर ना आप लोग को कोई फेक पेपर है बिल्कुल, यहाँ पर ना 200% बाबू आप लोग को रियल क्वेश्चन पेपर लेकर आए। कल आप एग्जाम में यही प्रश्न और यही क्वेश्चन आने वाला है। कल जो आप लोग एग्जाम देकर आइएगा ना तो आप खुद बोलिएगा कि सर आप जो क्वेश्चन दिए थे ना ये 200% ओरिजिनल था। ठीक है, यहाँ पर बाबू लोग कोई फेक पेपर बिल्कुल भी नहीं है, 100% रियल है। कल आप एग्जाम पर देकर आइए और यहाँ पर जो क्वेश्चन जो मैं आप लोग दे रहा हूँ ना ये कल 100% 18 सितंबर को आएगा। ठीक ना, चलिए यहाँ पर जो छात्र यहाँ पर जो अपना नाम भर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर जो अपना वर्ग क्रमांक संख्या बाबू यहाँ पर वर्ग क्रमांक संख्या लिख लीजिएगा। ठीक है, और विद्यालय का जो भी नाम विद्यालय का नाम भर लीजिएगा। प्रखंड जो भी प्रखंड में रहते हैं प्रखंड का नाम भर लीजिएगा, और जो जिला से आप हैं जिला का नाम भर लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो संकुल का नाम है वो संकुल का नाम भर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर जो आप लोग गलती क्या करते हैं कि आप इसमें भी कुछ भर देते हैं, लेकिन इसमें आपको कुछ भी नहीं भरना है, कुछ भी छेड़छाड़ बिल्कुल भी नहीं करना है। देखिए, जब आपका कॉपी जब मूल्यांकन जांच के लिए जाता है, जब आपका एग्जाम समाप्त होता है, जब कॉपी मूल्यांकन की जांच के लिए जाता है, तभी यहाँ पर जो ना क्लास के जो टीचर रहते हैं यहाँ पर शिक्षक के हस्ताक्षर में कुछ यहाँ पर लिखते हैं और यहाँ पर मूल्यांकन करता है हस्ताक्षर में कुछ भरते हैं, और प्रांतांक में जो आपको कितना नंबर लाए हैं वो यहाँ पर नंबर भराता है। ठीक ना, तो आपको इसमें कुछ भी छेड़छाड़ बिल्कुल भी नहीं करना है, इसमें कुछ भी नहीं भरना है। ऊपर में आप भर सकते हैं, नाम पता आप दे सकते हैं, विद्यालय का नाम प्रखंड जिला का नाम उसमें आप लिख सकते हैं, इसमें आपको कुछ भी नहीं छेड़छाड़ करना है बिल्कुल। ठीक ना, अब चलिए यहाँ पर निर्देश को देखते हैं। इस प्रश्न पत्र में कुल 6 प्रश्न रहेगा। ठीक ना, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना बाबू बहुत ही अनिवार्य है। एक भी प्रश्न को छोड़कर बिल्कुल भी एग्जाम से नहीं आना है। एक प्रश्न का जो है सही सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर देखने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा कोष्टक में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों को जो है पूर्ति करना है। ये क्वेश्चन बाबू पूरे 5 मार्क्स का है, 1 नंबर का क्वेश्चन। ठीक ना, देखिए क्या नंबर क्वेश्चन है। हम पक्षी उन्मुक्त गगन के शीर्षक कविता के कवि को यहाँ बाबू तो शिव मंगल सिंह सुमन हो जाएंगे। यहाँ पर डॉट भरना, क्या भरना है, खाली जगह पर भरना शिव मंगल सिंह सुमन, ये आपको ये भरना है। ये बिल्कुल गलत होगा, ये आपको नहीं भरना है। ठीक है, चलिए ख नंबर क्वेश्चन है हिमालय की बेटियां शीर्षक पाठ के क्या है बाबू, तो एक निबंध है, कहानी बिल्कुल नहीं, निबंध होगा, सही होगा। ठीक ना, चलिए ग नंबर क्वेश्चन है कठपुतली क्या बाबू, कठपुतली जो था क्या था, गुस्से में था या फिर खुशी में था, तो बाबू यहाँ पर जो ना गुस्से में था, ये सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है घ नंबर क्वेश्चन है बाबू तो मुरली वाले के पास कुल कितने मुरलियाँ थी, तो बाबू यहाँ पर जो ना यानी कि 57। ठीक ना, तो यहाँ पर जो इसको 57 यहाँ पर भर देना। ठीक ना, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है पांडु की जो कि 2 रानियाँ थी, तो पांडु की 2 रानियाँ थी, ये सही होगा, 3 बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर प्रश्न है दिए गए कथन में सही और गलत का चिन्ह लगाना है वो। ठीक है, क्वेश्चन जो है पूरे 5 मार्क्स का है, सही प्रश्न मार्क जो है 1 नंबर का है। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है पापा खो गए शीर्षक पाठ के एक नाटक है ना, हाँ ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पर तोता जो है जो क्या कर रहा था, चांद तोता जो था क्या बोला कि चांद एक कुर्सी घसीटती हुई लाई थी, हाँ बिल्कुल ये सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर घ नंबर क्वेश्चन स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, बिल्कुल ही गलत होगा, स्वर संधि के 5 भेद बिल्कुल नहीं होता है। घ नंबर क्वेश्चन है नदियों की माँ मानने की परंपरा हमारे यहाँ नहीं है, बिल्कुल नहीं है, गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर प्रश्न है पांडु के 5 पुत्र थे, हाँ ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 3 नंबर क्वेश्चन है 3 नंबर स्तंभ अ का मिलान जो है स्तंभ ब से करना। ठीक ना, ये क्वेश्चन जो है पूरे 5 मार्क्स का है, स्तंभ अ और स्तंभ ब में मिलान करना है। ठीक है, तो चलिए सही मिलान करते हैं। एक प्रश्न का बिल्कुल भी गलत आंसर नहीं बताएंगे, एक प्रश्न का सही से बताएंगे। ठीक ना, तो क्या नंबर क्वेश्चन कर रहा है, तो कह रहा है गगन का परिभाषित शब्द का तो नभ होता है, याद रखना। ठीक ना, सही से आपको मिलान करना है। अब कह रहा है खा नंबर क्वेश्चन दिन का विलंब शब्द क्या होगा, दिन का होगा, रात हो जाएगा। ठीक ना, ये सही इसका अब मिलान करना है। अगर में कह रहा है अनल का अर्थ क्या होता है, तो अनल का अर्थ होता है आग होता है। ठीक है, अब यहाँ पे घ नंबर क्वेश्चन जिसकी जो है क्या ग्रीवा सुंदर हो, क्या हो जाएगा, सुग्रीव हो जाएगा वो। ठीक ना, चलिए अब 8 नंबर क्वेश्चन आँख खुलने मुहावरा का अर्थ क्या होता है, वो तो आँख खुलना मुहावरा का होता है सावधान हो जाना। ठीक ना, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है अति लघुतरीय प्रश्न से लगभग 20 शब्दों में उत्तर देना है। ठीक है, सही प्रश्न मार्क्स जो है वो 5 नंबर का है, ये टोटल क्वेश्चन जो है वो 15 नंबर का है। ठीक है, तो चलिए एक प्रश्न का जो है सही सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर देखने वाले हैं। कल आपके एग्जाम में 200% बाबू आपके एग्जाम में कल जो है यही क्वेश्चन का आंसर आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर जो है क नंबर क्वेश्चन का रहा है तोता चांद जो है वो पुस्तक मूलतः किस भाषा में लिखी गई है, तो बाबू यहाँ पर जो है तोता चांद पुस्तक जो है मूलतः इतनी जो है यहाँ जापानी भाषा से जो है प्रसिद्ध लेखिका था, इसका आंसर जो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर करा ना खा क्वेश्चन है जो कह रहा है पापा खो गए नाटक में आपका सबसे बुद्धिमान पात्र कौन लगा, तो बाबू ये सब सारा प्रश्न का जो आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है, तो सारा प्रश्न का आंसर जो है आप एग्जाम में पूरा प्रश्न का आंसर देखना। ठीक ना, चलिए ग क्वेश्चन का रहा है तो राय विजय बहादुर के दोनों बच्चों का नाम क्या था, तो बाबू यहाँ पे राय विजय का जो बहादुर का दोनों बच्चों का जो नाम था माधवी और अभय था। ठीक ना, ये सारा प्रश्न का
यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है, तो आप एग्जाम में पूरा प्रश्न का आंसर दे के आना, ठीक ना। अब ग नंबर क्वेश्चन करा, कठपुतली को गुस्सा क्यों आया? तो बाबू कठपुतली को गुस्सा आया क्योंकि लोग नाच गाने के साधन समझते थे, इसके भावनाओं का सम्मान नहीं करते थे, ठीक ना। इसी तरह से आपको क्वेश्चन का आंसर जो है एग्जाम्स में देकर आना है। तो 8 नंबर क्वेश्चन, हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन प्रशंसा की है बाबू? तो यहाँ पर जो है हिमालय की जो है यात्रा में लेखक ने हिमालय, उनकी प्राकृतिक सुंदरता, वहाँ की नदियों और पहाड़ों की मानता था, ठीक है। चलिए इसी तरह से आपको क्वेश्चन का आंसर दिखाना है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है, लघु उत्तरीय प्रश्न से लगभग 50 शब्द में उत्तर देकर आना है। सही प्रश्न मार्क्स जो है 5 नंबर का, 2 प्रश्न का आंसर आपको देकर आना है। पूरे क्वेश्चन जो है 10 नंबर का, ठीक है। तो कह रहा है का नंबर क्वेश्चन है, हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते हैं? ये अर्थों में लिखा हुआ है, किसी 2 प्रश्न में से किसी एक प्रश्न को बना करना है, ठीक है ना। अब कह रहा है काका जो है कलेकर ने नदियों को जो है लोकगाथा क्यों कहा है? देखिए इसका क्वेश्चन जो है अर्थ वाला यहाँ पर जो है इसका आंसर लिखा हुआ है। तो काका जो है कलोकर जो नदियों में जो है लोक माता कहा है, ठीक ना, क्योंकि यहाँ की सभी प्राणियों को जो है पालन पोषण करती है, खेतों को सिंचती है, अन्न उपजाने में मदद कर जीवन को समृद्धि प्रदान करती है, ठीक ना। तो इस तरह से बाबू इस सारा प्रश्न का जो है आंसर जो है आपको एग्जाम में देकर आना है। 4 नंबर प्रश्न यहाँ पर करा, पहली जो है कठपुतली की बात दूसरी जो है कठपुतली को क्यों अच्छी लगी? अर्थ हम लिखा हुआ है, मिठाई वाला अलग अलग चीज़ों क्यों बेचता था और वह महीनों बाद क्यों आता था? ये देखिए यहाँ पर ना इसका जो सही ऑप्शन कठपुतली इसका है। 4 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर है, पहली कठपुतली जो है की बात दूसरी कठपुतली को इसलिए अच्छी लगी क्योंकि उसमें जो ना अपने दुख दर्द और अपेक्षा का सच्चा चित्रण था, जिससे वह स्वयं को जुड़ा हुआ महसूस करती थी, ठीक है। इसी तरह से बाबू आपको एग्जाम में क्वेश्चन का सारा आंसर लिख कराना है, ठीक ना। अब यहाँ पर जो 6 नंबर क्वेश्चन है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न से बाबू लगभग 100 शब्दों में बाबू आपको उत्तर देना है। ये प्रश्न जो है मार्क्स जो है पूरे 10 नंबर का है, ठीक ना। चलिए तब यहाँ पर कह रहा है, क्या वजह थी कि सभी पात्र मिलकर भी लड़की को उस घर नहीं पहुँच पा रही थी? घर की लड़की को जो है उस पार घर नहीं पहुंच पा रही थी ना। अर्थवा में लिखा हुआ है, हम पंछी जो है उन्मुक्त गगन के शीर्षक कविता का अर्थ लिखना है। ये क्वेश्चन 2 है, ठीक ना। इसमें से आपको एक ही क्वेश्चन का आंसर दिखाना था। यहाँ पर बाबू इसका सही ऑप्शन जो है अर्थ वाला बना, इसका अर्थ वाला यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है, हम पंछी जो है उन्मुक्त गगन की जो है कविता का अर्थ यह है कि पंछी स्वतंत्र हैं, प्रतीक होते हैं, वे खुले आकाश में बिना किसी बंधन के उड़ते हैं और अपने स्वतंत्र से अनिदित रहते हैं, ठीक ना। इसी तरह से बाबू इसका सारा प्रश्न का जो आंसर है यहाँ पर लिखा हुआ है और इसका आंसर जो है ना आपको एग्जाम में पूरा प्रश्न का आंसर देकर आना है। और चलिए सबसे पहले बाबू इसका सारा प्रश्न का जो है सब्जेक्टिव का जो पूरा आंसर जो है वो कहाँ से मिलेगा और कैसे डाउनलोड करना है। तो सबसे पहले बाबू आप लोग को चलना है कहाँ पर, गूगल पर। तो गूगल पर बाबू आप लोग को सर्च करना है क्या, जस्ट विल हेल्प। आइए सबसे पहले बाबू अपने मोबाइल में गूगल को ओपन करना है और गूगल पर बाबू आप लोग को सर्च क्या करना है, जस्ट विल हेल्प। यहाँ पर बाबू आप लोग को जस्ट विल हेल्प इस पर आप लोग क्लिक करना है, नालंदा जस्ट विल हेल्प पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ से क्लिक करते हैं तो सबसे पहले आपको नीचे आ जाना है, ठीक ना। इस पर बाबू आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ से क्लिक करते हैं तो आप यहाँ से जो है ना सारा सब्जेक्टिव प्रश्न का जो आंसर है आप यहाँ से जो है आप डाउनलोड करके सारा सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर यहाँ से भी ले सकते हैं, ठीक ना। लेकिन यहाँ पर आप लोग को कैसे डाउनलोड करना है पहले यहाँ पर आप लोग को जान लेना है, ठीक ना। तो सबसे पहले यहाँ पर बाबू आप लोग को आ जाना है, यहीं से बाबू आप लोग को ना इस लिंक पर आप लोग क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस लिंक पर आते हैं तो नीचे सबसे पहले आप लोग को चले आना, सबसे लास्ट नीचे आइएगा तो यहाँ से ना बाबू सारा सब्जेक्टिव प्रश्न का जो आंसर है यहीं से जो आपको डाउनलोड करने को मिलेगा, ठीक ना। तो यहाँ पर बाबू आप लोग को ना सारा सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर बाबू यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलो दोस्तों मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।